फिलहाल बता दें दर्शकों को कि सिलक्यारा सुरंग में ऑपरेशन जिंदगी चुनौतियां भरा क्यों रहा। 41 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम रात दिन यहां पर काम करती रही। कदम कदम पर चुनौतियों से मुकाबला हुआ, लेकिन ना तो हार माने मजदूर और ना ही रेस्क्यू टीम। जितनी भी चुनौतियां आई उस पर फतह हासिल करते चले गए। कैसे ये पूरा प्रोसेस पूरा हो रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। वो चैलेंज था जब 60 मीटर की दूरी पर मलबे में फंसे मजदूरों के लिए ऑक्सीजन कम होती जा रही थी। वो चैलेंज था जब अंधेरी सुरंग में फंसे मजदूरों को भूख प्यास लगने लगी थी। वो चैलेंज था जब मजदूर बीमार होने लगे, तनाव हावी होने लगा और हौसला जवाब देने लगा। वो चैलेंज था जब खुदाई में लगी ऑगर मशीनें जवाब देने लगी। ऑगर मशीन का सामना चट्टानों और लोहे के सरियों से हुआ। पहला चैलेंज, सुरंग में ऑक्सीजन की कमी। चैलेंज पर फतेह, पाइप के जरिए पहुंची ऑक्सीजन। सिलक्यारा छोर से 200 मीटर की दूरी पर मलबा गिरा। मलबा 60 मीटर की लंबाई तक फैल गया। इस तरह से सिलक्यारा छोर से 260 मीटर की दूरी पर मजदूर फंसे। लेकिन राहत की बात यह थी कि उन्हें मूव करने के लिए 2 किलोमीटर का इलाका था। 50 फीट चौड़ी सड़क थी, लेकिन दोनों तरफ से सुरंग बंद होने की वजह से मजदूरों को ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी। लेकिन रेस्क्यू टीमों ने पाइप के जरिए उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने में कामयाबी हासिल की, जिससे मजदूरों की जिंदगी बचाई जा सकी। दूसरा चैलेंज, मजदूरों को लगी भूख प्यास। चैलेंज फतेह, पाइप के जरिए पहुंचाए भोजन। 12 नवंबर को सुरंग में फंसे मजदूरों की भूख प्यास बढ़ने लगी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों के लिए सबसे जरूरी इसी चैलेंज को पार कर पाना था। आखिरकार जल्दी इसमें कामयाबी भी मिल गई। पाइप के जरिए मजदूरों तक पहुंचाए गए ड्राई फ्रूट्स और मुरमुरे, लेकिन जिंदगी बचाए रखने के लिए सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ही काफी नहीं था। मजदूरों को प्रॉपर खाना मिले, इसके लिए रेस्क्यू टीम ने एक 6 इंच की पाइप को खुदाई कर मजदूरों तक पहुंचा दिया, जिसके जरिए उन तक प्रॉपर खाना पहुंचाया गया, जिसमें आलू, दलिया, खिचड़ी, वेज पुलाव, मटर पनीर, चावल, ग्रेवी पनीर और रोटी शामिल थी। सुरंग में फंसने के बाद मजदूरों की तबीयत खराब होने लगी। सुरंग में फंसने के शुरुआती दिनों में घबराहट पैदा होने लगी। मजदूरों ने इसकी जानकारी भी दी। तीसरा चैलेंज, बीमार होने लगे मजदूर। चैलेंज पर फतेह, पाइप से भेजी दवाइयां। मजदूरों की खराब तबीयत के बीच उन तक दवाइयां पहुंचाई गई। इसके लिए कंप्रेसर पाइप का इस्तेमाल किया गया। 13वें दिन मजदूरों ने हल्का बुखार, अनिद्रा और आंखों में जलन की शिकायत की। फिजिशियन और मनोचिकित्सक लगातार मजदूरों से संपर्क बनाए रहे। बीमार पड़ते मजदूरों को जरूरी सलाह दी गई, फिर उन तक दवाओं को पहुंचाया गया। उनका तनाव दूर करने के लिए सुरंग के अंदर मोबाइल फोन तक पहुंचाए गए, ताकि वो गेम खेलकर अपना तनाव दूर कर सकें। ये तो रहा सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए चैलेंज, लेकिन इधर रेस्क्यू टीम को हर कदम पर चुनौतियां झेलनी पड़ी। एक साथ कई प्लान्स पर काम, हर प्लान के लिए जरूरी मशीनें और हर मशीन की रेस्क्यू अभियान के दौरान अग्नि परीक्षा। चौथा चैलेंज, ऑगर मशीन का धोखा। चैलेंज फतेह, 800 मिलीमीटर का पाइप का प्लान। रेस्क्यू के शुरुआती वक्त में 35 हॉर्स पावर की ऑगर मशीन लगाई गई। करीब 20 मीटर तक मलबे को हटा दिया गया, लेकिन जितना मलबा हटता उतना ही गिर भी जाता। जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने 900 mm पाइप डालने का प्लान बनाया। अमेरिकी ऑगर मशीन लगातार ड्रिल करती रही। 25 मीटर तक पाइप भी डाल दिए गए, लेकिन ज्यादा दबाव की वजह से मशीन खराब हो गई, जिसके बाद एक और ऑगर मशीन मंगवाई गई। रेस्क्यू टीम ने 900 mm की जगह 800 mm के पाइप डालने शुरू किए। पांचवा चैलेंज, मशीनें खराब होने लगी। चैलेंज पर फतेह, कटर मशीन आई काम। एक वक्त ऐसा भी आया जब लगा कि मजदूरों की वापसी में और लंबा वक्त लग सकता है। इसकी वजह ड्रिलिंग कर रही मशीनों का जवाब देना था। ड्रिलिंग के दौरान अमेरिकी ऑगर मशीन कई बार खराब हुई। कभी ड्रिलिंग की राह में रोड़ा आ गया, तो कभी ड्रिलिंग मशीन के ब्लेड टूट गए, कभी ड्रिलिंग मशीन के प्लेटफॉर्म में दरार आई, तो कभी कंपन की वजह से काम रोकना पड़ा। लेकिन हर बार चैलेंज को रेस्क्यू टीम फतेह करती रही। जब ड्रिलिंग मशीन की ब्लेड टूटी तो उसके काटने के लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मशीन लाई गई। टीम न्यूज़ नेशन।